अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है मेमोरेंडम्स, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज़ अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड। ईमेल मैसेजेस टिपिकली टेक द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। जो मेमोरेंडम है वो ब्रीफ रिपोर्ट होती है, जिससे मेमोरेंडम जो है वो हम रिकॉर्ड जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो है रिकॉर्ड रहे। मेमोरेंडम रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है कि इस चीज़ का रिकॉर्ड रहे। जैसे ईमेल मैसेजेस हैं वो मेमोरेंडम की एग्जांपल हैं कि जो है वो ईमेल मैसेजेस के ज़रिए जो है वो आप कोई भी चीज़ जो सेंड करते हो उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। मेमोरेंडा रिटन फॉर न्यूमरस इंटरनल पर्पसेस, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, क्या आपने किसी को मालूमात फ़राहम करनी है उसके लिए इस्तेमाल होता है। टू मेक अनाउंसमेंट, किसी को किसी चीज़ के बारे में ऐलान करना है या आगाह करना है, अनाउंसमेंट करनी है, उसके लिए यूज़ होता है। एंड टू ट्रांसमिट मीटिंग मिनट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। द मेमोरेंडम बॉडी, मेमोरेंडम की बॉडी कैसी होती है। द टॉपिक्स ऑफ मेमोरेंडम आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंट विद द की स्टेटमेंट फर्स्ट एंड डिटेल्स फर्दर ऑन। जो टॉपिक्स हैं मेमोरेंडम के वो जो है वो ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस की तरह जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब कि उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं मेमोरेंडम के वो एक सीक्वेंस से दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले की स्टेटमेंट आती है और फिर बाद में उसकी सपोर्टिंग डिटेल आती है। यहाँ पर उन्होंने सैम्पल भी दिया हुआ है मेमो का। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस पे लिखेंगे। फिर रीज़न फॉर द मेमो का क्या रीज़न है, पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखना है आपने, फिर वजह बतानी है कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है, उसमें मेन बॉडी आ जाएगी सेकंड सेंटेंस में, फिर बाद में एनी इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, फिर बाद में क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है ना। ये सारे मेमो की बॉडी है। नेक्स्ट है मीटिंग डॉक्यूमेंट। जो मीटिंग डॉक्यूमेंट है, यूज़ मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज टूल टू इनकरेज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट मीटिंग। मीटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एफिशिएंट मीटिंग यानी आपकी मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी रहे, प्रोडक्टिव रहे, इसके लिए हम मीटिंग डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। द टू प्रिंसिपल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द एजेंडा। जो टू प्रिंसिपल हैं मीटिंग डॉक्यूमेंट्स के, फर्स्ट जो है वो है एजेंडा, विच टेल पार्टिसिपेंट अबाउट द टॉपिक दैट वर्ड विल बी डिस्कस एट द मीटिंग। एजेंडा ये बताता है कि जो हिस्सा ले रहे हैं मीटिंग में कि मीटिंग के क्या क्या टॉपिक हैं और मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, एजेंडा ये बताता है। एंड मिनट्स विच रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली अकर्ड, और जो मिनट्स हैं वो बताते हैं कि क्या हो चुका है, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। एजेंडा इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैव एग्रीड टू लीड डिस्कशन ऑफ दोज टॉपिक, ठीक है ना। एजेंडा एक सिंपली लिस्ट है टॉपिक्स की कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस होने हैं, साथ ही उनके नेम लिखे गए हैं लोगों के जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं वो उससे एग्री करते हैं। एजेंडा में ये होता है। नेक्स्ट है मिनट्स। मिनट्स इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स। मिनट्स को प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग पर्टिकुलरली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेक होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन केप्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। जो मिनट्स होते हैं वो उसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और ये जो रिटन रिकॉर्ड है कि यानी जो मीटिंग में आपने जो डिस्कस हुआ है उसका रिटन रिकॉर्ड है ये मिनट्स, पर्टिकुलरली ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और शेक होल्डर होते हैं कॉरपोरेशन के, वो अपने पास रखते हैं, ठीक है ना, इसको मिनट्स को, ताकि उनको पता चले कि हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया मीटिंग में, उनके पास रिटन रिकॉर्ड हो उसका। टाइप्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन कौन सी हैं कि ये फॉर्मल भी हो सकता है, मिनट्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। जो फॉर्मल मिनट्स हैं वो ऑफन रिक्वायर्ड बाय द फेडरल स्टेट और लोकल लॉ, ठीक है ना। ये फेडरल स्टेट को ज़रूरत होती है फॉर्मल मिनट्स की और लोकल लॉज को। अब प्रपोजल, जो प्रपोजल है वो फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है सोलिसाइटिंग बिजनेस एंड स्पेलिंग आउट व्हाट विल बी डिलीवर्ड द कॉस्ट, टर्म्स, कंडीशन एंड सो फोर्थ। जो फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है प्रपोजल, जिसमें जो है वो ये बताया जाता है कि क्या आपने डिलीवर करना है, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी, टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, प्रपोजल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट जो है कि प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट मैटर आ जाता है, फिर बॉडी, इंट्रोडक्शन, टेक्निकल अप्रोच, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, वर्क प्लान एंड एंड मैटर। जो फ्रंट मैटर है, फ्रंट मैटर ऑफ प्रपोजल इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो फ्रंट मैटर है उसमें आ जाता है लेटर ऑफ ट्रांसमिटल,
टाइटल पेज, यानी आपने टाइटल पेज लिखना है बोल्ड करके, समरी लिखनी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, ये फ्रंट मैटर में आ जाता है। नेक्स्ट जो बॉडी है, इन द इंट्रोडक्शन टू प्रपोजल डू द फॉलोइंग। बॉडी में क्या आ जाता है, आइडेंटिफाइंग द मोटिवेटिंग नीड और प्रॉब्लम, कि आपने आइडेंटिफाइंग करना है कि मसला क्या, प्रॉब्लम क्या है। डेवलप द इमीडिएट कॉन्टेंट्स इन विच द प्रॉब्लम हैज़ बीन हाईलाइटेड, ठीक है ना, आपने कॉन्टेक्स्ट एक डेवलप करना है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम जो आपको हो रही है उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंड मैटर। एंड मैटर में बिब्लियोग्राफी आ जाती है, रेज्यूम आ जाता है और अपेंडिक्सेस आ जाते हैं, ठीक है ना। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।